अब मैं शुरू कर रहा हूं असले मौजू के तनाजुर में, अब तक शुरू कर रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते के मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, आका ने फरमाया कि दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। या मखलूक की पसंद की बात नहीं हो रही है, खालिक की पसंद की बात हो रही है। अल्लाह ताला दो कलमे बहुत पसंद फरमाता है, और वो दो कलमे उसकी खूबी ये है कि खफीफतानी अलल लिसान, वो दोनों कलमे जबान पे बहुत हल्के हैं, इस्तेमाल में बहुत हल्के हैं, तलफ्फुज में बहुत हल्के हैं। और एक खूबी और है सकीलतानी फिल मीजान, वो दोनों कलमे मीजान अमल पे बहुत भारी हैं, मीजान पे बहुत भारी हैं। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। अब सहाबा किराम गोश पर आवाज है, या रसूल अल्लाह वो दो कलमे कौन से हैं, इरशाद फरमाइए। तो आका ने फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, यही दो कलमे हैं। बोलो मेरे साथ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, और बोलो सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अब नोट करो, अगर किसी खुश नसीब ने हर रोज 100 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही और सुबहानल्लाहिल अज़ीम का विर्द किया, हदीस पाक में है अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे, अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। या यूं कहे खिज़्र मजमअ बहरैन है दरिया पे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम की कसरत किया करें। अगर कयामत के दिन नेकी का पल्ला हल्का हुआ और हमारे पास ये दो कलमे अगर मौजूद होंगे तो पल्ला भारी भी हो जाएगा, बेड़ा पार भी हो जाएगा। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। मेरे साथ पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप इसकी कसरत करें। अब चूंकि हम मोहब्बत वाले हैं, इस वक्त गौसे पाक की मोहब्बत में हाजिर है। ये मोहब्बत अगर कबूल हो गई तो इनाम क्या मिलेगा? बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा 911 सत्र 22-23 मतने हदीस सुना चुका हूं, तर्जमा सुनिए। तैयार हैं आप? तैयार हैं? पेश करूं तर्जमा? माशाअल्लाह, ऐसे दीवाने हैं कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। हजरत अनस आका के सहाबी, बच्चों गौर से सुनो, हजरत अनस, कमेटी के अफराद से गुजारिश है कि यह हदीस शरीफ जिसका तर्जमा सुनने के बाद आप आज ही नियत कर लेंगे कि आइंदा साल इंतजाम होगा और डबल इंतजाम होगा, इससे और अच्छा इंतजाम होगा इंशाअल्लाह। तर्जमा सुनिए। हजरत अनस आका के सहाबी फरमाते कि एक सहाबी ने आका की बारगाह में आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, कयामत कब आएगी? सवाल क्या था? सवाल क्या था? कयामत कब आएगी? कयामत कब आएगी? अब सहाबी ने अर्ज किया, कयामत कब आएगी?
तो आका ने फरमाया मा आदत लहा, आपके पास कयामत की तैयारी क्या है? आपके पास कयामत की तैयारी क्या है? मैं आपसे पूछूं, क्या आपके पास कयामत की तैयारी क्या है? आप कहेंगे नमाज, कयामत की तैयारी, रोजे, कयामत की तैयारी, हज, कयामत की तैयारी, ज़कात, कयामत की तैयारी, सदका, कयामत की तैयारी, फितरा, कयामत की तैयारी, उलमा से मोहब्बत, कयामत की तैयारी, वालिदैन से मोहब्बत और उनकी खिदमत, कयामत की तैयारी, जिक्रुल्लाह की महफिल सजाना और उसमें आना और जिक्रुल्लाह समाअत करना, ये कयामत की तैयारी। लेकिन जब आका ने सहाबी से पूछा कि आपके पास कयामत की तैयारी क्या है, और सुन लो, कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, बाप बेटे से दूर मजबूर, माँ बेटी से दूर मजबूर, उस्ताद शागिर्द से दूर मजबूर, इमाम मुक्तदी से दूर मजबूर, शायर सामिईन से दूर मजबूर, मुकर्रिरीन सामिईन से दूर मजबूर, मुरीद पीर, पीर मुरीद, पीर मुरीद से दूर मजबूर। नफसी नफसी का आलम है। अंबिया किराम कह रहे होंगे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, ये अंबिया किराम कह रहे होंगे, ये अंबिया किराम कह रहे होंगे बैठिए डरिए मत, कयामत तो आएगी, लेकिन मुर्शिद करीम ताजुल शरिया ने फरमाया हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। सहाबी ने अर्ज किया आका, आपने फरमाया कयामत की तैयारी क्या है तुम्हारे पास? अब सुनो, महफिल में थोड़ी बेचैनी है और मैं अपनी तकरीर में दुनियादार की बात नहीं करता, सिर्फ मदीने के ताजदार और उनके वफादार की बात करता हूं, समझे आप? मेरी तकरीर सोशल मीडिया से नहीं होती, मेरी तकरीर इंटरनेट से नहीं होती, गूगल से नहीं होती, व्हाट्सएप से नहीं होती और व्हाट्सएप के ग्रुपों से नहीं होती। मेरी तकरीर बुखारी शरीफ से होती है, मुस्लिम शरीफ से होती है, तिरमिजी शरीफ से होती है, इब्ने माजा शरीफ से होती है, नसई शरीफ से होती है, दाऊद शरीफ से होती है, जलालैन शरीफ से होती है, फैजाबी शरीफ से होती है। मेरी तकरीर मदारिक शरीफ से होती है, तहावी शरीफ से होती है और मेरी तकरीर तफसीर रूहुल बयान से होती है और मेरी तकरीर कुरान से होती है। इसे तवज्जो रहेगी तो खुशू खुजू के साथ सुनाऊंगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अब बिल्कुल नीचे करें और खामोशी से सुने। आका ने फरमाया हाँ, कयामत की तैयारी क्या है तुम्हारे पास? अब सहाबी ने कहा आका, नमाज की पाबंदी करता हूं, माह रमजान के रोजे रखता हूं, मालों की ज़कात देता हूं, आका मैंने हज भी किया, मैं सदका भी देता हूं, फितरा भी देता हूं, आपकी सुन्नतों पे अमल करता हूं। हदीस शरीफ का तर्जमा और मफहूम दोनों समाप्त कर रहे हैं आप। मगर या रसूल अल्लाह, जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला की बारगाह में
मैं नमाजों को पेश नहीं करूंगा, रोजे को पेश नहीं करूंगा, हज को पेश नहीं करूंगा, ज़कात पेश नहीं करूंगा, सदका पेश नहीं करूंगा, फितरा पेश नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह, मुझे नमाजों पे नाज नहीं है, मुझे रोजों पे नाज नहीं है, मुझे हज पे नाज नहीं है, ज़कात पे नाज नहीं है, इबादत पे नाज नहीं है, रियासत पे नाज नहीं है। या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ी तैयारी ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह की बारगाह में आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा, आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। नमाज पेश नहीं करूंगा, आपकी मोहब्बत पेश करूंगा, इबादत पेश नहीं करूंगा, आपकी मोहब्बत पेश करूंगा, रियासत पेश नहीं करूंगा, आपकी मोहब्बत पेश करूंगा। हमारा अकीदा है न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अब आका ने फरमाया, अंता मामन अहबब्ता, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो, कयामत के दिन उसके साथ रहोगे। अल्लाह सारे बच्चों को इल्म नाफे अता फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आका ने फरमाया, तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो, कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हम मखदूम सिमनानी से मोहब्बत करते हैं, हम मखदूम बिहारी से मोहब्बत करते हैं, हम हजरत महबूबे इलाही से मोहब्बत करते हैं, सदाकत के ताजदार सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करते हैं, अदालत के शहसवार उमर इब्न खत्ताब से मोहब्बत करते हैं, सखावत के अलंबरदार उस्मान गनी से मोहब्बत करते हैं, शुजाअत के शाहकार मौला अली से मोहब्बत करते हैं, हम सारे सहाबी से मोहब्बत करते हैं, और सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सनदुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करते हैं। और हम कहते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहब्बत करो प्यारे नबी से, मोहब्बत करो औलिया किराम से। और गौसे पाक हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। देखो वो नौजवान, इधर देखो वो नौजवान जो कई रोज का भूखा था, कई रोज का भूखा था, खाना नहीं खाया था, और जबान पे था अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु। 7 रोज गुजर गए, कुछ खाया नहीं था, पानी में बहता हुआ लाल लाल एक सेब नजर आया। नौजवान आगे बढ़ा, सेब को उठाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने खा लिया। खा लेने के बाद नौजवान ने सोचा, सेब का मालिक कौन था, मैंने इजाजत ली नहीं, और बगैर इजाजत के इस तरह से सेब खाना तकवा के खिलाफ है, तकवा के खिलाफ है। तो नौजवान, पाकबाज नौजवान, मुत्तकी आजम नौजवान ने सोचा कि मालिक की तलाश करें। पानी के बहाव के खिलाफ चलना शुरू किया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लंबी मुसाफत तय की तो लबे दरिया सेब का एक बाग नजर आया, और एक दरख्त की शाखें पानी की तरफ झुकी हुई नजर आई, और उन शाखों में लाल 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 सेब नजर आए। नौजवान समझ गया कि सेब इसी बाग का था। लोगों से पूछा, सेब के इस बाग का मालिक कौन है? बताया गया रोशन ज़मीर शख्सियत है, अल्लाह वाला है, जिसकी शान ये है कि वलीउल्लाह बेशक मजहर शान इलाही है, जो उनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है। नौजवान बुजुर्ग के पास आकर बोला, लंबी मुसाफत का मकसद बताया, एक सेब आपके बाग का बगैर इजाजत के मैंने खाया था, माफ कर दीजिए, माफी के लिए आया हूं, एक सेब के लिए माफी के लिए पहुंचा नौजवान। आज हालात इतने खराब है, एक सेब क्या, मौका मिले तो सेब का पूरा दरख्त गायब कर दे, सेब का पूरा बाग गायब कर दे, सेब का पूरा पूरा ठेला गायब कर दे, ठेला, और एहसासे गुनाह भी ना हो। लेकिन उस पाकबाज नौजवान के तकवे पे कुर्बान कहने लगा, माफ कर दीजिए। अब बुजुर्ग ने कहा, तवज्जो चाहूंगा, मैं अपने अजीजों की
बुजुर्ग ने कहा माफी तो मिलेगी। चूंकि बुजुर्ग ने नौजवान की पेशानी देखी और पेशानी देखकर बुजुर्ग ने समझ लिया ये कोई मामूली नौजवान नहीं है, ये वो नौजवान है जिसका जाहिर भी पाक है, बातिन भी पाक है। अगर मेरी खिदमत में चंद दिनों तक रह लेगा, चंद सालों तक रह लेगा तो वलायत का आफ्ताब महताब बन जाएगा। अब बुजुर्ग ने कहा माफी तो मिलेगी लेकिन 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी होगी, 10 साल। नौजवान ने कहा मुझे मंजूर है। जरा मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। एक सेब है लेकिन 10 साल खिदमत करनी है। अल्लाह अकबर। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। एक सेब खा लिया, एक सेब। 10 साल रखवाली की, हिफाजत की। अब आगे बुजुर्ग के पास के माफी का परवाना अता कीजिए, मैं घर जाना चाहता हूं। सोचिए। अब बुजुर्ग ने कहा ठीक है, एक शर्त मेरी और है। मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, आंखों से अंधी है, हाथों से लूली है, पैर से लंगड़ी है। तुम्हें उस लड़की से निकाह करना होगा जो मफलूज है, मजजूम है, विकलांग है, मुकम्मल माजूर है। नौजवान की फिक्र को सलाम। नौजवान ने सोचा इसी बहाने से माफी भी मिल जाएगी और एक माजूर लड़की की खिदमत का मौका भी मिल जाएगा। जरा सब मिलकर बोलो नौजवानों, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। निकाह हो गया। अब बुजुर्ग ने कहा यही वो कमरा है जिसमें तुम्हारी दुल्हन है, मुलाकात कर सकते हो। नौजवान पहुंचा दरवाजे पर, चेहरे पे नजर पड़ी, आंखें फटी की फटी रह गईं। देखा पेशानी चमकदार और कुशादा, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, रुखसार बेमिसाल, लबे नाजुक बेमिसाल। ऐसा लगता था कि जन्नत की सजी सजाई हूर आकर बैठ गई हो। नौजवान उल्टे कदम वापस आ गया। बुजुर्ग से कहने लगा ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। आपने जो कमियां बताई थी वो सब मुझे मालूम है, लेकिन मैं जिस दुल्हन को देख कर आ रहा हूं वो हुस्नो जमाल की पैकर है, हुस्नो जमाल की मुजस्समा है। अब मुस्कुराकर बुजुर्ग ने कहा बेटा वही तेरी बीवी है और वही मेरी बेटी है। मेरी बेटी आंखों से अंधी है। मैंने कहा था, इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी की निगाह कभी ना उठी और किसी गैर महरम को मेरी बेटी ने कभी ना देखा। शरीयत के खिलाफ कोई बात ना सुनी, इसलिए कानों से बहरी है। शरीयत के खिलाफ कोई जुमला जबान से अदा ना हुआ, इसलिए जबान से गूंगी है। शरीयत के खिलाफ कभी हाथ न बढ़ा, इसलिए वो हाथों से लूली है। और शरीयत के खिलाफ कभी घर से बाहर कदम न निकाली है, इसलिए पैर से लंगड़ी है। बेटा वही तेरी बीवी है। ओ सिवारा बाजे मुरादाबाद के मुसलमानों, उस बुजुर्ग का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमरी है और उसी नौजवान का नाम शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है और उसी खातून का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। और हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर फातिमा की इज्तिबाती जिंदगी में चमने वलायत में जो फूल खिला वही हमारा गौसे आजम है, वही पीरे पीरा है, वही मीरे मीरा है, वही शाहे जीना। भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, जिक्र गौसे आजम। वही हमारा गौसे आजम है, वही पीरे पीरा है, वही ताजदारे बगदाद है, वही शहनशाह बगदाद है जो फरमाते हैं अनल जिलियु मुहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जिबाली। मैं मुहियुद्दीन हूँ, मेरा नाम मुहियुद्दीन है, जिलान का रहने वाला हूँ। मेरी अजमत के झंडे पहाड़ों की चट्टानों पे लहरा रहे हैं। और आला हजरत ने फरमाया सर भला क्या कोई जाने क्या है कैसा तेरा, औलिया बनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।